Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from chapter 2, Making of Pakistan, book page 26, and the topic is Shimla Conference 1945. 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द फेलियर, नाकामी के बाद, किसी चीज़ में नाकाम हो जाना, ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बिगेन, शुरू कर दिया, टू प्रेशराइज, दबाव डालना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बरतानवी हुकूमत पर, टू फिनिश, ख़त्म करने का, इट्स रूल, अपने असूल, अपनी हुकूमत, इन इंडिया, हिंदुस्तान से, एंड ट्रांसफ़र, और मुंतकिली पे, द पावर्स, तमाम इख्तियारात, तमाम क़ुव्वत, टू द मेजॉरिटी पार्टी, अक्सरियती जमात को। मीन्स के जो जमात वहाँ पे तादाद में ज़्यादा है, जो भी वहाँ पे अक्सरियत में है, उनको तमाम इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएँ। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस began to pressurize the British government to finish its rule in India and transfer the powers to the majority party. क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपना इक़्तिदार, अपना इख्तियार, अपनी कुव्वत, ताकत ख़त्म कर दें और तमाम इख्तियारात अक्सरियती जमात को मुंतकिल कर दें, जो भी जमात वहाँ पे अक्सरियत में है। गांधी लॉन्च्ड, गांधी ने ऑर्गेनाइज किया, मुनज़्ज़म किया, तैयार किया, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी, डिसओबीडियंस नाफरमानी, एंड और क्वाइट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़ दो, मूवमेंट्स, तहरीकें। गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसओबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स। गांधी ने सिविल नाफरमानी, ठीक है, इस तरीके का क्या नाम था, सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीकों का आगाज कर दिया। ही आस्क्ड, उसने कहा, द पीपल, लोगों को, टू बायकॉट, बायकॉट किसी चीज़ से कता ताल्लुक कर लेना, ताल्लुक ख़त्म कर लेना, ला ताल्लुक हो जाना, द कोर्ट्स, अदालतों से, एंड ऑफिसेज और दफ्तरों से। ही आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट द कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, और अवाम से कहा, लोगों से कहा कि वो अदालतों और दफ्तरों का बायकॉट कर दें, उनसे ला ताल्लुक हो जाएं, काम करना मीन्स छोड़ दें। शो ऑफ पावर, ताकत दिखाना, वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड, ज़बरदस्त मुजाहिरा, थ्रू मीटिंग्स, मीटिंग्स जलसे, मुलाकातें, एंड प्रोसेशंस और जुलूस। शो ऑफ पावर वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, जलसों और जुलूसों, मुलाकातों और जुलूसों में के ज़रिए कुव्वत का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया गया। द वर्ल्ड वार टू, जंगे अजीम दोम जो थी, वॉज टर्निंग, टर्निंग होता है वापस पलटना, पासा पलटना जिसे हम कहते हैं, पासा पलटना, इन द फेवर, हक में, ऑफ द ब्रिटिश, बरतानिया के, एंड इट्स अलाइज, अलाइज इत्तेहादी, मीन्स उस पार्टी से, उस जमात से रिलेटेड जो लोग होते हैं उसके इत्तेहादी। द वर्ल्ड वार टू वॉज टर्निंग इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश एंड इट्स अलाइज, जंग का पासा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के हक में पलटने लगा। सीइंग देखते हुए, द चेंजिंग बदलते हुए, सर्कमस्टेंसेस हालात। कांग्रेस ट्राइड टू ज्वाइन, कांग्रेस ने मिलाने की कोशिश की, मुस्लिम लीग को, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द प्रेशर, दबाव। कांग्रेस ट्राइड टू ज्वाइन मुस्लिम लीग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर, जो कांग्रेस थी उसने बरतानिया पर दबाव को बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। गांधी इनवाइटेड, गांधी ने दावत दी कायद आज़म को, टू ज्वाइन, मिलने की, द कलेक्टिव
मिलकर कलेक्टिव मजमुई स्ट्रगल कोशिश। गांधी इनवाइटेड कायद-ए-आज़म टू ज्वाइन द कलेक्टिव स्ट्रगल। गांधी ने कायद-ए-आज़म को मुश्तरका मजमुई जदोजहद में शामिल होने की दावत दी। लेकिन ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन थे। किसकी बात हो रही है? कायद-ए-आज़म की। एंड फॉर-साइटेड दूर अंदेश, दूर के बहुत दूर तक सोच लेना, बहुत दूर तक देख लेना कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इनफ टू बी ट्रैप्ड, जाल में फंसने के लिए काफ़ी ना होना। बट ही वॉज इंटेलिजेंट एंड फॉर-साइटेड इनफ टू बी ट्रैप्ड। उन्होंने उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन जाल फंसाने के बावजूद कायद-ए-आज़म बहुत ज़हीन थे और दूर अंदेश थे, तो वो उनके जाल में ना फंस सके। कायद-ए-आज़म रिफ्यूज्ड, कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया। टू कंसिडर किसी चीज़ पे गौर करना, तसव्वुर करना। एनी फार्मूला, किसी भी फार्मूला पर अदर देन दूसरे, देन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक के मुकाबले में जो भी दूसरे फार्मूले थे पाकिस्तान के बनने के अलावा। कायद-ए-आज़म रिफ्यूज्ड टू कंसिडर एनी फार्मूला अदर देन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी भी दूसरे फार्मूले पर गौर करने से इनकार कर दिया। मीन्स के उस वक्त कायद-ए-आज़म का सिर्फ एक ही मकसद था कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान हासिल करना है। लॉर्ड वेवल ये एक नेम है। वॉज द ब्रिटिश वायसराय, बरतानिया का वायसराय था इन इंडिया, हिंदुस्तान में। लॉर्ड वेवल वॉज द ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया। लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान में बरतानवी वायसराय था। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। टू कॉल, बुलाने के लिए। फॉर कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के। टू थिंक ओवर, गौर करने के लिए, सोचने के लिए। द इश्यूज मीन प्रॉब्लम्स, मसाइल। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के। ही अनाउंस टू कॉल फॉर अ कॉन्फ्रेंस टू थिंक ओवर द इश्यूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने बरे सगीर के मसाइल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। सो डैट, ताकि डिसीजंस, फैसले, कुड बी टेकन, लिए जा सके, रिगार्डिंग के सिलसिले में। द कॉन्स्टिट्यूशन मीन आइन, ऑफ द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में। फॉर्मेशन, तश्कील, बनना। ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत। एंड इलेक्शंस, और आम इंतखाबात जो होते हैं, इलेक्शंस। ऑफ द असेंबलीज, असेंबलियों के। सो डैट decisions could be taken regarding the constitution of the future, formation of the government and elections of the assemblies। और ताकि मुस्तकबिल के आइन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव, असम्बलियों के इंतखाबात के मुतल्लिक बुनियादी फैसले किए जाएं। फॉलोइंग पॉइंट्स वर इंक्लूडेड, ये नकात शामिल थे इन द वेवल प्लान। ये जो हमारे पास अहम पॉइंट्स गिवन हैं, ये वेवल प्लान में शामिल थे। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन आइन बनना। ऑफ द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। विल बी मेड, बनाया जाएगा। विद द विल मीन मर्जी। ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम सियासी जमातों की मर्जी से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर विल बी मेड with the will of all the political forces। मुस्तकबिल के जितने भी दस्तूर होंगे, जितने भी आइन होंगे, बरे सगीर की तमाम सियासी जमातों, बरे सगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी से बनाए जाएंगे। नंबर 2, द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की इंतजामी कौंसिल विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, दोबारा से बनाना, दोबारा से तश्कील देना। द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इंतजामी कौंसिल, वायसराय की इंतजामी कौंसिल दोबारा से बनाई जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे। ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम सियासी जमातों, सियासी ताकतों के। विल बी सिलेक्टेड, चुने जाएंगे, उनका इंतखाब किया जाएगा। फॉर इट, इसके लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस विल बी सिलेक्टेड फॉर इट।
और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे इसके लिए चुने जाएंगे। मीन्स के जो भी इंतज़ामी कौंसिल बनेगा उसमें हर जमात के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये नहीं होगा कि किसी एक जमात के तो किसी एक जमात के बीच में एक भी नुमाइंदा नहीं है, तमाम जमातों के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। जिसके लिए कितने कितने अफराद का इंतखाब किया गया था? 6 हिंदूस, 6 हिंदू एंड 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, और 5 मुस्लिम नुमाइंदे विल बी इंक्लूडेड, शामिल होंगे इन द एग्जीक्यूटिव कौंसिल, इंतजामी कौंसिल में। 6 Hindus and 5 Muslims representatives will be included in the executive council। इस इंतजामी कौंसिल में ये जो दोबारा बनाई जाएगी, एक तो उसने कहा था कि इसमें तमाम जमातों के लोग शामिल होंगे और इसमें 6 हिंदू और 5 मुस्लिम नुमाइंदे शामिल होंगे। नंबर 3, गवर्नर जनरल विल प्रिजाइड सदारत करना ओवर द एग्जीक्यूटिव कौंसिल, इंतजामी कौंसिल पर। गवर्नर जनरल विल प्रिजाइड ओवर द एग्जीक्यूटिव कौंसिल। गवर्नर जनरल अपनी इंतजामी कौंसिल की सदारत करेगा। ऑल द मेंबर्स, तमाम अरकान, तमाम अफराद ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौंसिल, इंतजामी कौंसिल के, विल बिलोंग, ताल्लुक रखते होंगे, टू द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर से, एक्सेप्ट, के अलावा, द कमांडर इन चीफ, जो कमांडर चीफ होगा। All the members of the executive council will belong to the subcontinent except the commander in chief, और कमांडर चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसिल का ताल्लुक बरे सगीर से होगा। बरे सगीर से मीन तमाम अरकान चुने जाएंगे। नंबर 4, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, ये जो इंतज़ामी कौंसिल की दोबारा से तश्कील होगी, द एग्जीक्यूटिव कौंसिल, इंतज़ामी कौंसिल की, इन द सेंटर एग्जीक्यूटिव कौंसिल्स, जो इंतज़ामी छोटी छोटी कौंसिलें, मीन्स पहले तो एक एज अ होल पूरे बरसगीर के लिए इंतज़ामी कौंसिल, फिर जो अलग अलग मुमलिकतें हैं उनके लिए जो इंतज़ामी कौंसिलें हैं, विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, वो भी दोबारा तश्कील होंगी, इन ऑल द प्रोविंसेस, तमाम सूबों में। After reconstituting the executive council in the center, executive councils will be reconstituted in all the provinces। मरकज़ में इंतज़ामी कौंसिल को तश्कील देने के बाद, मीन्स के इंतज़ामी कौंसिल के दोबारा से बनने के बाद, तमाम सूबों की भी इंतज़ामी कौंसिलें दोबारा से बनाई जाएंगी, तश्कील की जाएंगी, मुनज़्ज़म की जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के कुछ अहम निकात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस कैसे हेल्ड हुई, उसका इनकाद कब हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास होल्डिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद, उसका कायम होना, कब वो हेल्ड हुई। द मेंबर्स, अरकान, अफराद ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ, पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें, वर इन्वाइटेड, वो जो के मदऊ थे, जिनकी दावत की गई थी, टू पार्टिसिपेट, शिरकत करने के लिए, इन द शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस में, इन 1945, टू थिंक ओवर, सोचने के लिए, गौर करने के लिए, द वेवल प्लान के ऊपर। द मेंबर्स ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 टू थिंक ओवर द वेवल प्लान। वेवल प्लान पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान को 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। पंडित नेहरू, अब ये नेम है, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद एंड बलदेव सिंह फ्रॉम कांग्रेस, ये जो 3 लोग थे ये कांग्रेस की तरफ से शामिल थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एंड सरदार अब्दुल रब निश्तर फ्रॉम मुस्लिम लीग, ये 3 लोग मुस्लिम लीग की तरफ से थे। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, तमाम सूबों के वज़राए आला, वजीर आला। रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे ऑफ यूनियनिस्ट आपके पास ये होता है इत्तेहादी तौर पर एक पार्टी होती है यूनियनिस्ट, एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरी सियासी जमातें, अटेंड करना, शामिल होना, दिस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में।
पंडित नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद एंड बलदेव सिंह फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद और बलदेव सिंह शामिल थे। कायद आज़म लियाकत अली खान एंड सरदार अब्दुल रब निश्तर फ्रॉम मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर शामिल थे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, तमाम सूबों के वज़राए आला, representatives of the unionist and the other political parties attended this conference। और दूसरे तमाम सूबों के वज़राए आला और दूसरी दीगर तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। ऑल द डेलीगेट्स होते हैं जैसे कि एक पार्टी की तरफ से 2 से 3 लोग आपके पास कोई प्लान लेकर आए, मंदोबीन जो उनके होते हैं। ऑल द डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड, शरीक हुए इन द कॉन्फ्रेंस में विद लॉफ्टी मीन हाई, ऊंची, बड़ी, आला, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत के साथ। ऑल द डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस विद लॉफ्टी एक्सपेक्टेशन। तमाम जो लोग थे, तमाम पार्टीज की तरफ से जो मंदुबीन थे, जो डेलीगेशंस आए थे, वो बहुत बड़ी तवक्कुआत के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मींस इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा उन्हें तवक्कुआत नज़र आ रही थी। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्लीज्ड, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश थी। फॉर इट, इसके लिए, वॉज गोइंग टू हैव, कि उन्हें मिलने वाला था, द अपॉर्चुनिटी, मौका, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, हुकूमत साजी का, हुकूमत में आने का। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस was pleased, for it was going to have the opportunity to form the government। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस खुश थी कि उसे हुकूमत साजी का मौका मिलने वाला था। However, ताहम, इट हैड ऑलरेडी, ये पहले ही डिक्लेयर्ड, वाजे कर दिया गया था, ऐलान कर दिया गया था, उन्होंने, कांग्रेस ने ऐलान किया था, डैट, कि इट विल नॉट एक्सेप्ट, कि काबिल कबूल नहीं होगा, वो कबूल नहीं करेंगे, एनी फार्मूला, किसी भी फार्मूला पे, ऑफ पार्टीशन, तकसीम के बारे में, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर की। हाउएवर, इट हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी फार्मूला ऑफ पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अलबत्ता उसने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही वजाहत कर दी थी कि वो बरे सगीर की तकसीम के किसी फार्मूले को नहीं मानेगी। ये जो ऐलान था, ये कांग्रेस की तरफ से था। When talks, जब गुफ्तगू, बिगैन, शुरू हुई, इन वायसराय डिफेंस, वायसराय दफा से, कौंसिल से। When talks began in वायसराय डिफेंस कौंसिल, वायसराय की डिफेंस कौंसिल गुफ्तगू पर आगाज हुआ। द इशू ऑफ 5 मुस्लिम्स, 5 मुसलमानों का मसला, रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, अरोज, उठना, सामने आना, दरपेश होना। द इशू ऑफ 5 मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स अरोज, तो 5 मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे, उनके इंतखाब के बारे में मसला दरपेश हुआ कि कौन से 5 मुसलमान इसके लिए शामिल होंगे। कायद आज़म ने हेल्ड, इख्तियार किया, द ओपिनियन, अपनी राय का इख्तियार या फिर अपनी मौक़िफ़ का, दैट मुस्लिम लीग, के मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट, मुस्लिम लीग के लिए जो नामजदगी होगी, मीन जो नाम होंगे, ऑल द 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, तमाम 5 नुमाइंदे। कायद आज़म हेल्ड द ओपिनियन दैट मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट ऑल द 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। कायद आज़म ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग नामजद करेगी। मीन्स के जो 5 लोग इसमें शामिल होंगे, उनका इंतखाब मुस्लिम लीग खुद करेगी। कांग्रेस वांटेड, कांग्रेस चाहती थी, टू गेट 1 मुस्लिम, एक मुस्लिम हासिल करना, सीट, एक मुस्लिम सीट की हैसियत वो हासिल करना चाहती थी। टू अपॉइंट, कायम करने के लिए, किसी को वहाँ पे रखने के लिए, अब्दुल कलाम आज़ाद को अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। कांग्रेस वांटेड टू गेट 1 मुस्लिम सीट टू अपॉइंट अब्दुल कलाम आज़ाद अगेंस्ट इट। कांग्रेस चाहती थी कि एक मुसलमान नशिस्त उसे मिले और उस पर अब्दुल कलाम आज़ाद का तकर्रुर हो, उस पर
उनको बिठाया जाए, वो वहाँ पे इख्तियार कर सकें। क्योंकि अब देखें, अबुल कलाम आज़ाद, अब 5 मुसलमान नुमाइंदों ने शामिल होना था इस जो प्लान के लिए, लेकिन कायद-ए-आज़म चाहते थे कि 5 जो मुस्लिम्स हों वो मुस्लिम लीग में से हों। अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान तो ज़रूर थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे, वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि ये एक मुस्लिम सीट पे बैठें और कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ खड़े हों। कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म डटे रहे, फिल्म सख्ती से, मजबूती से ऑन हिज स्टैंड पॉइंट, अपने मौक़िफ़ पर, अपने नुक्ता नज़र जो थे उनके, कायद-ए-आज़म स्टूड फिल्म ऑन हिज स्टैंड पॉइंट, कायद-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते थे, टू गेट इट एक्नॉलेज्ड, हासिल करना, दैट मुस्लिम लीग इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ नुमाइंदगी करे पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की जमात की। ही वांटेड टू गेट इट acknowledged that Muslim League is the only representative party of the Muslims, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद एक जमात मनवाना चाहते थे, कि सबको पता चल जाए कि मुस्लिम लीग अगर मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से होगा। द वाइसराय ट्राइड टू कन्विंस, वाइसराय ने कोशिश की कन्विंस, राजी करने की कायद-ए-आज़म को टू नॉमिनेट, नामजदगी मलिक हिजर हयात की चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे, एंड हेड ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी, और यूनियनिस्ट पार्टी के हेड थे, लीडर थे, इन प्लेस ऑफ अबुल कलाम आज़ाद की जगह। द वाइसराय ट्राई टू कन्विंस कायद-ए-आज़म टू नॉमिनेट मलिक हिजर हयात, Chief Minister of the Punjab and head of the Unionist Party in place of अबुल कलाम आज़ाद। वाइसराय ने अबुल कलाम आज़ाद के बजाय पंजाब के वजीर आला और यूनियनिस्ट पार्टी के सरबरा मलिक हिजर हयात की नामजदगी पर कायद-ए-आज़म को राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कायद-ए-आज़म वॉज नॉट कन्विंस्ड, ना माने, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और न माने, राजी न हुए। ही वांटेड टू गेट, वो चाहते थे, टू गेट हासिल करना, इट एक्सेप्टेड, कबूल करें, बाय द गवर्नमेंट हुकूमत से, एंड कांग्रेस दैट ओनली मुस्लिम लीग, कि सिर्फ मुस्लिम लीग हैड द राइट, हक रखती है, टू रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी की, द मुस्लिम्स, मुसलमानों की। He wanted to get it accepted by the government and Congress that only Muslim League had the right to represent the Muslims. वो चाहते थे कि हुकूमत और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदगी का हकदार मान लें, मीन्स के हुकूमत और कांग्रेस मान लें कि सिर्फ जो मुस्लिम लीग में मुसलमान शामिल हैं वही मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वही मुसलमानों की वाहिद जमात है। All the three parties, तीनों जमातें could not agree, मुत्तफिक न हो सकी, एंड शिमला कॉन्फ्रेंस एंडेड अप, खत्म हो गई, इन अ फेलियर, नाकाम। एंड द 3 parties could not agree and शिमला कॉन्फ्रेंस एंडेड अप इन अ फेलियर, तीनों जमातें, तीनों फरीक मुत्तफिक ना हो सके और शिमला कॉन्फ्रेंस नाकामी के साथ ख़त्म होगी, कोई भी नतीजा अहज़ के बगैर, किसी भी मस्बत नतीजे के बगैर ख़त्म हो गई। कायद-ए-आज़म डिक्लेयर्ड, कायद-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया, दैट द वेवल प्लान प्रेजेंटेड, पेश किया गया, इन शिमला कॉन्फ्रेंस में, इन फैक्ट, दर हकीकत, वाज अ कलेक्टिव, मजमूई तौर पर थी, अटेम्प्ट, कोशिश, मेड बाय वाइसराय की तरफ से जो बनाई गई, एंड कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से, टू इनट्रैप, फंसाने के लिए, जाल में फंसाना, मुस्लिम लीग को। कायद-ए-आज़म declared that the Weber plan presented in Shimla Conference in fact was a collective attempt made by Viceroy and Congress to entrap Muslim League. कायद-ए-आज़म ने कहा कि शिमला कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाला वेवल प्लान दरअसल वाइसराय और गांधी का फैलाया गया मुश्तरका जाल था। Had Muslim League एक्सेप्टेड, अगर मुस्लिम लीग कबूल कर लेती, द प्लान,
इस मंसूबे को, हैड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान, अगर मुस्लिम लीग इस मंसूबे को कबूल कर लेती, इट वुड नेवर, ये कभी नहीं हो सकती थी, डेट हैव सक्सीडेड, कामयाब इन अचीविंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को हासिल करने में। हैड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान इट वुड नेवर हैव सक्सीडेड इन अचीविंग पाकिस्तान, अगर मुस्लिम लीग ये मंसूबा कबूल कर लेती तो वो पाकिस्तान को हासिल करने में, पाकिस्तान के हुसूल में कभी भी कामयाब नहीं होती। कायद-ए-आज़म व्यू पॉइंट, कायद-ए-आज़म के नुक्ता नज़र प्रूव्ड टू द करेक्ट, दुरुस्त साबित हुए, बिकॉज द रिजल्ट, क्योंकि नतीजा ऑफ द इलेक्शंस, आम इंतखाबात का, टू बी हेल्ड, जिस मुनक्किद हुए, इन द कमिंग ईयर, आने वाले साल में 1945 टू 1946, 1945 से 1946 तक, कन्फर्म्ड किसी चीज से आगाह करना, दैट द मुस्लिम्स के मुसलमान, वर विद मुस्लिम लीग के साथ थे, ओनली सिर्फ। कायद-ए-आज़म व्यू पॉइंट प्रूव्ड टू बी करेक्ट because the results of the elections to be held in the coming year 1945 to 1946 confirmed that the Muslims were with the Muslim League only. कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि आने वाले साल में होने वाले आम इंतखाबात 1945 से 1946 के नताइज ने साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ थे, मीन्स के जो दूसरी जमातों के मुसलमान थे उन्होंने भी वोट मुसलमानों के मुस्लिम लीग को दिया था। दे रिजेक्टेड कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। यूनियनिस्ट पार्टी को भी, एंड मुस्लिम रिलीजियस पार्टीज और मुसलमान मजहबी पार्टी, बाय कास्टिंग देयर वोट, अपनी वोट को कास्ट करना, वोट डालना, बाय कास्टिंग डाल कर देयर वोट, अपनी वोट इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग के हक में। दे रिजेक्टेड कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी एंड मुस्लिम रिलीजियस पार्टीज बाय कास्टिंग देयर वोट इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग। उन्होंने कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम मजहबी जमातों को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए, रद्द कर देना, मुस्लिम लीग को वोट देकर अपनी मुकम्मल नुमाइंदगी का इख्तियार दे दिया द अथॉरिटी, मुकम्मल इख्तियार, टू इट, इसे, टू फुली रिप्रेजेंट देम, अपनी नुमाइंदगी का। मीन्स के जो मुख्तलिफ जमातों में मुसलमान थे, जो मुस्लिम लीग में नहीं भी थे उन्होंने, और जो मुस्लिम लीग में भी थे, उन्होंने तमाम पार्टीज को, तमाम दूसरी जमातों को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए अपना वोट मुस्लिम लीग को देकर अपनी नुमाइंदगी का इख्तियार उनको दे दिया। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, आम इंतखाबात के जो नतीजे थे, इंडोर्स्ड, तौसीक करना, सबूत फराम कर देना, साबित कर देना, द क्लेम, दावा, एंड फार साइटेडनेस, और दूर अंदेशी ऑफ कायद-ए-आज़म की, एंड कन्फर्म्ड, और कन्फर्म कर देना किसी चीज को, कन्फर्म उसकी आगाही कर देना, किसी चीज में कोई शको शुबायत की गुंजाइश न रहना। द ट्रुथ सच ऑफ हिज स्टैंड पॉइंट, उनके मौक़िफ़ की। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस इंडोर्स्ड द क्लेम एंड फार-साइटेडनेस ऑफ कायद-ए-आज़म एंड कन्फर्म द ट्रुथ ऑफ हिज स्टैंड पॉइंट। इंतखाबी नताइज, जो इलेक्शंस के नताइज थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म की फरासत, मीन अक्लमंदी, उनकी दूर अंदेशी और उनके मौक़िफ़ की सदाकत, उनके मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत फ्राहम कर दिया। स्टूडेंट्स, lectures about Shimla conference and holding of Shimla conference is completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।